सर 17-18 को जेई मेंस का रिजल्ट आने वाला है, तो बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, कैसे वो प्रोसीड करें, कौन सा फॉर्म भरे, क्या करें जिससे कि उनकी काउंसलिंग और बेटर कॉलेज में मिल पाए उन्हें। तो ये प्रॉब्लम ना बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे फेस कर रहे हैं कि हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जो ऑल इंडिया रैंक आएगी उसके बाद वेरियस काउंसलिंग स्टार्ट होंगी। जैसे आपका जोसा काउंसलिंग है, नेशनलाइज काउंसलिंग में जैक दिल्ली है, जैक चंडीगढ़ है, इसके अलावा स्टेट काउंसलिंग है। तो इन काउंसलिंग्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किस फॉर्मेट में लगाने हैं ये बच्चों के साथ बहुत थोड़ी दिक्कत रहती है और उस टाइम पर बच्चों के पास समय कम होता है। मैम ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो इसमें क्या रहता है, देखिए 10th का मार्कशीट आपके पास ओरिजिनल होगा, 12th का मार्कशीट अगर ओरिजिनल बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो 12th का मार्कशीट जो इंटरनेट से निकाला कॉपी है उसको आप लगा सकते हैं। इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको चाहिए होंगे जो आपने जेईई मेंस के फॉर्म में मेंशन किए थे। और अगर आप जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एडवांस की रैंक से आईआईटी अगर जाना चाहते हैं तो 3 कॉपी आपको चाहिए होंगी फोटोग्राफ की। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो आपका डॉक्यूमेंट है वो है आपका कौन सा, कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब ये कैटेगरी सर्टिफिकेट जो होता है इसमें आप अगर नेशनलाइज काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब कि जोसा काउंसलिंग, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, इसमें आपको चाहिए होगा सेंट्रलाइज लिस्ट वाला जो आपका सर्टिफिकेट होता है। इसका फॉर्मेट आपको जोसा के बिजनेस रूल में मिल जाएगा। अब इसके अलावा अगर आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे रीव राजस्थान है, हरियाणा है, यूपी टेक है, या आईपीयू दिल्ली है, एमपीडीटी है, यहाँ पे आपका स्टेट वाला फॉर्मेट भी चल जाएगा। लेकिन जोसा है, जैक दिल्ली है, यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो सेंट्रल वाला चलेगा। तो इसको आपको बनवाना है किसके, जोसा के फॉर्मेट पे। इसके अलावा जरूरत पड़ेगी एक आईडी प्रूफ की, जिसमें आपका पासपोर्ट है, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी चल जाएगी, बस उसको फोटो लगाना चाहिए आपका। ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा, राशन कार्ड चल जाएगा, आधार कार्ड चल जाएगा, आधार कार्ड के अलावा वोटर आईडी कार्ड आपका चल जाएगा। ये हो गया आपका आईडी प्रूफ। एक और जरूरी चीज़ है यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट। अब ये मेडिकल सर्टिफिकेट को एक बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मेडिकल किस फॉर्म में हम बनवाएं। मेडिकल के लिए देखिए जोसा और जैक दिल्ली में अगर आप जा रहे हैं तो सबका अलग अलग रहता है। जिस भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसकी वेबसाइट पे आप जाइए, उसकी वेबसाइट के उसके ब्राउज़र में आपको मेडिकल का फॉर्मेट मिल जाएगा, उसको निकलवाइए, फॉर्म फिल करिए और किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर से, एमबीबीएस डॉक्टर जो होगा, गवर्नमेंट डॉक्टर, उससे उस पर आप उस पर मोहर लगवा लीजिए, वो आपका फाइनल हो जाएगा। इसके अलावा जेईई मेंस का एडमिट कार्ड बच्चों जो आपका है इसको संभाल के रखना है। अगर आपके पास एडवांस का रैंक आ रहा है तो एडवांस का सर्टिफिकेट आपको संभाल के रखना है, ये जरूरी है आपका जोसा काउंसलिंग के लिए। और जितनी भी आपकी काउंसलिंग हो रही है, जब भी आप अप्लाई करेंगे किसी भी काउंसलिंग में, जैसे अभी आईपीयू का फॉर्म चल रहा है, उस काउंसलिंग में आपको जेईई का एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी। और बच्चों जितने भी आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट हैं और आपका इनकम सर्टिफिकेट है, ये आपको 1 अप्रैल के बाद रिन्यूअल कराना है, या फिर आपका अगर बना हुआ नहीं था तो आपको नया बनवाना है। अब इसके अलावा एक जरूरी चीज़ और है, आपका ईमेल आईडी जो आपने जेईई मेंस के फॉर्म में भरा होगा और आपका रजिस्टर्ड नंबर, ये दोनों चीज़ें जो आपके जेईई मेंस के फॉर्म में भरी गई, ये दोनों चीज़ें आपको वहाँ मेंशन करनी होगी। जितनी भी काउंसलिंग बच्चों अप्लाई करोगे वहाँ पे एक चीज़ जरूरत पड़ेगी आपको, वो है कैंसिल चेक। कैंसिल चेक मतलब क्रॉस कैंसिल चेक, जिसको आप आपका जो चेकबुक होगी उसको आप एक चेक निकालिए, चेक को आप क्रॉस कर दीजिए और कैंसिल चेक आपको लगाना है। कैंसिल चेक क्यों लगाना है, बच्चे बड़े डाउट में रहते हैं। जब आप किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद आपको क्या करना होगा, आप वहाँ पे अपना, जैसे आपको कोई सीट मिली, अब सीट मिलने के बाद क्या होगा कि आपको वो सीट कैंसिल करनी है। अब बाई चांस आपको कैंसिल करना है, कहीं और सीट मिल गई है, तो वो पैसा जो आप जमा करेंगे फीस का, उसमें आपका रिफंड आ जाएगा। तो इतने डॉक्यूमेंट्स की बच्चों आपको जरूरत पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स में पूरा हम फुल वीडियो बनाएंगे और बहुत जल्दी आप तक हम पहुंचा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए।